सो हाय गाइस, वेलकम टू फर्स्ट लॉजिक। और आज हम देखेंगे कोर्स ऐप की फोर्थ प्रॉब्लम विच इज पॉजिटिव प्रीफिक्स। और ये आपकी दिसंबर लॉन्ग चैलेंज की फोर्थ प्रॉब्लम है। पहले समझेंगे क्या प्रॉब्लम है और फिर इसका डिस्कस करेंगे अप्रोच को। कॉन्टेस्ट की मर्यादा को बनाए रखेंगे, सॉल्यूशन को नहीं बताएंगे, सिर्फ यही समझाएंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो देखते हैं जी। तो यू आर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स एन एंड के। तो आपको दो इंटीजर दिए गए होंगे एन और के। आपको सीक्वेंस निकालना है 1 से लेके n तक, मतलब कि जितने n दे रखे हैं उतना बड़ा सीक्वेंस होगा। और फॉर ईच वैलिड i, ए आई इज इधर i और माइनस i, तो हर एक i वैल्यू पर, जैसे कि मैं 1 की बात करता हूँ तो 1 वैल्यू पर 1 या -1 आ सकता है। डेट मीन्स हम यहाँ पे एरे की बात कर रहे हैं। तो ith इंडेक्स अगर मैं 0 की बात करूँ तो 0 पे 0 या -0, 1 इंडेक्स पर 1 या -1, सेकंड इंडेक्स पर 2 या -2, इस तरीके से। और they are exactly k values of I such that I is 1 to n, तो वो तो पक्का है ही, 1 से n के बीच में होगा I की वैल्यू। हम जीरो कंसिडर नहीं कर रहे। हम जीरो इंडेक्स को अगर भूल जाते हैं तो I की वैल्यू 1 से n तक होगी। ठीक है, और एंड 1 से लेके I तक जो हम एडिशन करेंगे वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब there are multiple solutions and you may print one of them. It can be proved that at least one solution always exists. तो एक solution exist करेगा। इनपुट में टेस्ट केस दे रखे हैं, उसमें आपको फिर एन एन के मिलेगा और उस एन एन के को यूज करके आपको सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ तक तो प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि अब इसको कैसे करें, कहना क्या चाह रहा है और सॉल्व कैसे करेंगे हम वो देखेंगे। सबसे पहले इसका टेस्ट केस देखेंगे, क्या है टेस्ट केस 3 वाला। और फिर कोई दूसरा टेस्ट केस ट्राई करके बताऊंगा आपको। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ। तो चलिए देखते हैं, खोलते हैं व्हाइट बोर्ड। तो ये थी प्रॉब्लम। ठीक है, और पहला टेस्ट केस था 3 और 3। तो एन दे रखा था 3 और के दे रखा था 3। ठीक है, अब क्या दे रखा है, ये देखो, ये कह रहा है फाइंड द सीक्वेंस 1 to n, दैट मीन्स एन दे रखा है 3 और इक्वल टू एन बोल रखा है। इसका मतलब मेरे को एक एरे लेनी होगी। एक हम एरे लेंगे। ओके, 0 1 2 एंड 3। ठीक है, मैंने एरे ले ली 0 1 2 3। कह रहा है फॉर ईच वैलिड आई, ए आई शुड बी ईदर आई और माइनस आई। तो हर एक आई पर दो ऑप्शन है, या तो आई लो या माइनस आई लो। दैट मीन्स अगर मैं ए ऑफ 0 की बात करता हूँ तो मेरे पास या तो उस पर 0 वैल्यू रख सकता हूँ या मैं -0 रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तो हम 0 की बात कर ही नहीं रहे, हम तो हमेशा 1 से चालू करना है, तो इसको हम भूल जाएंगे। दैट मीन्स हमें ये वाले की बात ही नहीं करनी। ठीक है, और एरे हम n+1 साइज का बनाएंगे ताकि यहाँ पर थर्ड इंडेक्स आ सके। ठीक है, अगर अदरवाइज हमने 3 का बना दिया तो हमें 0 1 2 आएगा। 0 1 2 में लेना नहीं, हमें 1 2 3 लेना है, इसलिए हम n+1 साइज का एरे बनाएंगे। ठीक है, ओके, इसका मतलब A1 पर आई हैव टू पॉसिबल वैल्यूज, ईदर 1 एंड -1, तो ही पॉसिबल वैल्यू आ सकती हैं। और A2 पर आई कैन हैव 2 एंड -2। एंड सिमिलरली A3 पर भी ऐसे ही कुछ है कि आई कैन हैव 3 एंड -3। तो यहाँ तक तो आपको पहला तो समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है कि भाई हर एक इंडेक्स पर उस इंडेक्स की वैल्यू आ सकती है या थोड़ा उसका नेगेटिव आ सकता है। तो 1 पे 1 या -1, 2 या -2, 3 या -3। अब देखते हैं के क्या है। यहाँ बोला है कि के दे रखा है 3। इसका मतलब हमें के इंडेक्स चूज करने हैं। तो इस केस में हमें 3 दे रखा है तो हमें 3 ही इंडेक्सेस गिवन है, 1 2 3, और उन 3 इंडेक्स को ही चूज करना है। ठीक है, 1 2 3 ही चूज करे जाएंगे। अब इंडेक्स की प्रॉपर्टी इसने दे रखी है कि ऐसे इंडेक्स आई होंगे, ठीक है, सच दैट कि सम
1 से लेके उस i तक का जो होगा वो पॉजिटिव होगा। का मतलब अगर मैं मान लो कि फर्स्ट वाले इंडेक्स को कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ तक का सम पॉजिटिव रखने के लिए मेरे को इस सेल में क्या डालना होगा? 1 ही डालना होगा ना भाई। -1 डालूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा, तो 1 डालना पड़ेगा। अगर मैं सेकंड इंडेक्स को कंसिडर करता हूँ, तो मेरे को सेकंड इंडेक्स पर ऐसी वैल्यू क्या डालनी होगी सच दैट वहां तक का सम A1 प्लस A2 का सम पॉजिटिव आए। तो क्या डालूं? मैं 2 ही डालूंगा ना भाई, ताकि A1 की वैल्यू 1 हुई, A2 की वैल्यू 2 हुई, दोनों का एडिशन 3 और 3 इज ग्रेटर देन 0। सो हो गया, ठीक है भाई, सही बात है। और अगर मैं थर्ड को कंसिडर करता हूँ, तो थर्ड में मैं क्या करूँगा, मेरे को 3 डाल दूंगा, ताकि यहाँ तक का सम 6 बन जाए, जो कि पॉजिटिव भी है। और इस तरीके से मैंने इसमें 3 इंडेक्स तैयार कर लिए और उन पे 1 2 3 वैल्यू डाल दी, सच दैट कि मेरी कंडीशन भी फॉलो हो गई दोनों, और आंसर भी आ गया। तो मेरे को प्रिंट ये वैल्यूज प्रिंट करवानी है बेसिकली। प्रिंट में मुझे बताना है, आउटपुट में बताना है कि यहाँ मैंने क्या वैल्यूज चूज करी थी। तो मेरा आंसर होगा 1 2 3। अब देखते हैं इसका दूसरा टेस्ट केस, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। सो लेट्स सी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टेस्ट केस है, मैंने लिया n की वैल्यू 5 ली है और k की वैल्यू मैंने लिया 3। इसका मतलब मेरे को पहले एरे बनाना है, तो मैंने एरे बनाया 1 0 1 2 3 4 और 5, n+1 साइज का बनाया ताकि मेरे को 5th इंडेक्स मिल सके। 0 मुझे कंसिडर नहीं करना, तो मैंने 0 कंसिडर ही नहीं करा, मैंने सारा काम 1 से चालू करूंगा। एंड लेट्स सी, ओके, ये इंडेक्सेस तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे को इसमें ऐसे 3 इंडेक्स तैयार करने हैं, जिनका जहां तक सम मैं करूं 1 से लेके उस इंडेक्स तक पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। और व्हाट अबाउट जो दूसरे बचे हैं उनका सम नेगेटिव आना चाहिए। तो जैसे कि मान लो कि मैंने इसमें 1 ले लिया जानबूझ के, इसमें मैंने -2 ले लिया, इसमें मैंने 3 ले लिया, इसमें मैंने जानबूझ के -4 ले लिया और इसमें मैंने 5 ले लिया। तो आप देखना ये प्रॉपर्टी शूट कर रहा है। 3 इसमें इंडेक्स ऐसे हैं जिन जहां तक का सम पॉजिटिव होगा। तो देखो यहाँ तक का सम 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक का ये जो इंडेक्स है, यहाँ तक का सम भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ये भी ठीक है। और ये मेरा 5th इंडेक्स है और यहाँ तक का सम कितना आ रहा है, 1 + 3 is 4 एंड 0 -2 एंड 3 आ रहा है, ये भी ठीक है। तो देखो 3 इंडेक्स मैंने रेडी कर लिया ऐसे, जहाँ पे सम मेरा पॉजिटिव आ रहा है, और 2 इंडेक्स मेरे ऐसे हैं जहाँ तक का सम नेगेटिव आ रहा है। देखो यहाँ तक का सम -1 आ रहा है, ये कितना हुआ 3 और 4 2 एंड -2, यहाँ का सम -2 आ रहा है। तो देखो 3 इंडेक्स मैंने ऐसे रेडी कर लिए, जहाँ तक का सम मैं करूँगा तो पॉजिटिव आएगा, और 2 इंडेक्स ऐसे रेडी कर लिए, जहाँ तक का सम करूँगा तो नेगेटिव आएगा। तो देखो ये मेरा एक वैलिड आंसर है, और मैं आंसर बोलूँगा कि आई हैव चूजन 1 -2 3 -4 एंड 5। तो ये मेरा आंसर होगा इस टेस्ट केस के लिए। ऐसे आप दूसरे टेस्ट केस तैयार कर सकते हो, 10 6 ले लो, 10 8 ले लो, 25 ले लो। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एंड प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड थैंक यू।